अस्सलाम वालेकुम। डायबिटीज़ इनसाइट विद डॉक्टर सनिया बशीर। सबसे पहले आप सब लोगों का अगेन बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप लोग हमारे प्रोग्राम का इतना अच्छा फ़ीडबैक दे रहे हैं कि हमारी कोशिश होती है कि हम मज़ीद ऐसे टॉपिक्स लेकर आएँ जो कि आप लोगों के लिए ज़ियाबतीस की रहनुमाई ना करे बल्कि आपकी ज़ियाबतीस के इलाज में भी बहुत बड़ा किरदार अदा करे। इसी मद में हम आज एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो शायद अमूमन आपको एक आम तौर पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे या आप अगर डिफरेंट अवेयरनेस सेशंस चेक करें तो उसमें ये चीज़ नहीं मिलती है, लेकिन मरीज़ इस चीज़ का सवाल जानना चाहता है और उसकी कोशिश होती है कि वो उसको इतना ऑथेंटिक आंसर मिले कि वो उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हुए ज़ियाबतीस के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सके। जी हाँ, आज आपने हमेशा सुना होगा कि ज़ियाबतीस के मरीज़ हमेशा ये कंप्लेन करते हैं कि हमें वज़न कम करना है। हम वज़न कम कैसे करें, मोटापे को कम कैसे किया जाए, क्योंकि ज़ियाबतीस के मरीज़ हमारे पास ज़्यादातर इसी कंप्लेन के साथ होते हैं कि उनको ज़ियाबतीस मोटापे के साथ हुई है। लेकिन जहाँ एक तबका ऐसा है वहीं पर दूसरा तबका ऐसा है कि जहाँ उनको ज़ियाबतीस के साथ वज़न की कमी का शिकार हो जाते हैं और वो ये कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहिबा जब से ज़ियाबतीस हुई है मेरा वज़न गिरना शुरू हो गया है, मेरा वज़न कम होना शुरू हो गया है, मुझे कमज़ोरी बहुत ज़्यादा महसूस होने लगी है, मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा ढीले हो गए हैं। इस तरह के जो मरीज़ होते हैं वो ज़्यादातर ज़ियाबतीस के वो मरीज़ होते हैं जो यंग होते हैं, जो टाइप 1 डायबिटीज़ का शिकार होते हैं। उनमें सबसे ज़्यादा ये कंप्लेन होती है कि वो वज़न गिरने की शिकायत करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो टाइप 2 यानी कि जो बड़ी उम्र के लोग हैं जब उनको ज़ियाबतीस होती है तो उनके साथ ऐसा नहीं होता। ऐसा मुमकिन है कि ज़ियाबतीस के वो मरीज़ जो बड़ी उम्र में ज़ियाबतीस का शिकार हुए हैं उनके साथ भी ये पॉसिबिलिटी है कि वो वज़न गिरने की शिकायत करते हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर हम ऐसे क्या करें कि हमारी शुगर भी कंट्रोल में रहे और हम अपनी खुराक पे ऐसी तवज्जो दें कि हमारा वज़न कम होने के बजाय वज़न बढ़ना शुरू हो जाए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जब एक इंसान को शुगर होती है तो सबसे ज़्यादा हमारी कोशिश होती है कि हम उसे प्रॉपर तरीके से खुराक का चार्ट बना के दें। हमारी कोशिश होती है कि हम उसे कम से कम जो है वो शुगर का इंटेक, कार्बोहाइड्रेट का इंटेक हम कम कर दें। हमारी कोशिश होती है कि उनको हम खाने की क्वांटिटी को मॉडरेट कर दें। हमारी कोशिश होती है कि हम इनको पोर्शन कंट्रोल डाइट पर लेकर आएँ। लेकिन जहाँ बात आती है वज़न कम होने की तो वहाँ पर हमें कुछ टिप्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो आज ये वीडियो ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है, उन ज़ियाबतीस के मरीज़ों के लिए है जो वज़न की कमी के शिकार की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और जानना चाहते हैं कि क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है कि हम शुगर भी कंट्रोल रखें और हमारा वज़न भी बढ़ जाए। तो जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। उसके लिए सबसे पहले मैं आप सब लोगों को एडवाइस करूँगी कि देखें, चूँकि एक हम यहाँ बैठ के कुछ जनरल टिप्स पे बात ज़रूर करेंगे, लेकिन हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, अगेन मेरा हमेशा का एक ही मोटो कि आपकी ज़ियाबतीस दूसरे की ज़ियाबतीस से मुख्तलिफ है। हो सकता है कि आपकी ज़ियाबतीस के साथ आपका जो वज़न कम हो रहा हो उसकी वजह कुछ और हो, जबकि दूसरा ज़ियाबतीस का मरीज़ उसी तरीके से अगर वज़न की कमी की शिकायत करता है तो उसकी वजह कुछ और हो। तो ये जनरल टिप्स तो आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहली टिप ये है कि प्लीज़ अपनी या तो डायबिटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें या डाइटिशियन के साथ मिलें, न्यूट्रिशनिस्ट के साथ मिलें। और आई थिंक अगर हमें देखा जाए तो हमारे पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट बहुत कम है कि हम कभी किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएं। हम जीपीज़ के पास तो चले जाते हैं, हम हकीमों के पास तो चले जाते हैं, लेकिन हम पर्टिकुलरली अपनी बीमारी के इलाज के लिए किसी फिटनेस ट्रेनर के पास नहीं जाते, हम न्यूट्रिशनिस्ट के पास नहीं जाते। लेकिन यहाँ मैं एक बात आपको बताती चलूँ कि डायबिटीज़ टेलीकेयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ अगर किसी मरीज़ को ज़ियाबतीस हो जाए तो चाहे वो वज़न की ज़्यादती का शिकार हो, चाहे वो वज़न की कमी का शिकार हो, चाहे वो परेशानी का शिकार हो, चाहे वो डिप्रेशन का शिकार हो, तो इन तमाम चीज़ों का हल आपको डायबिटीज़ टेलीकेयर के प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। सो
कैरी ऑन कि हम दूसरी टिप्स क्या फॉलो कर सकते हैं, लेकिन कुछ टिप्स वाकई ऐसी हैं जो आप घर बैठे फॉलो कर सकते हैं। अब आपने करना क्या है कि चूंकि हमारी कोशिश है कि आपकी शुगर ना बढ़े और आप खुराक का अच्छा इस्तेमाल करें, उसके लिए ज़रूरी है कि आपको इस बात की पहचान हो कि जो आप खुराक खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट का लेवल कितना है। मुझे उम्मीद है कि हमारे बहुत सारे सुनने वाले इस वर्ड से नाआशना होंगे कि आखिर ये कैसे पता चले कि खाने में कार्बोहाइड्रेट कहाँ से पता चला, या खाने में हम जो खा रहे हैं वो प्रोटीन कितनी है या फैट्स कितना है। तो डायबिटीज़ टेलीकेयर का अगर आपने ऑफिशियल पेज ज्वाइन किया हुआ है तो वहाँ पर हमने 12 दफ़ा एक पूरी लिस्ट तैयार की है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी कि वो कार्बोहाइड्रेट के फूड जो कि जिसमें शुगर के बढ़ने के चांसेस कम होते हैं, इसे हम कहते हैं कि आप वो फूड चूज़ करें, वो खुराक चूज़ करें कि जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है। तो आपने सबसे पहले सर्च करना है कि आखिर वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। इसमें हमारे पास कुछ फल आ जाते हैं, जैसे कि जो फल खट्टे होते हैं, जिसमें हमारे पास मौसमी आ जाती है, जिसमें हमारे पास कीनू आ जाता है, चेरीज़ आ जाती हैं, स्ट्रॉबेरीज़ आ जाती हैं। तो वो लोग जो वज़न की कमी का शिकार हैं, अगर वो इस तरीके से हेल्दी कार्ब चूज़ करेंगे तो उनकी शुगर्स नहीं बढ़ेंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा मिकदार में एक साथ लेना है, लेकिन आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको और अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है कि अगर आपने इसमें प्रोटीन्स और फैट्स ऐड कर दिए। अब प्रोटीन्स और फैट्स कैसे ऐड किए एक आम आदमी को शायद नहीं पता होगा। अब लेट्स फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आपने जिनको वज़न बढ़ाना है वो कहते हैं कि हम शेक्स पिएं, हम स्मूथीज़ पिएं, तो क्या हमारी शुगर तो नहीं बढ़ जाएगी। अब उसके लिए आपने थोड़ा सा स्मार्ट वे में चूज़ करना है कि आखिर किस तरीके से मैं ये कर सकता हूँ। आप स्ट्रॉबेरीज़, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो कार्ब होते हैं जो कि हेल्दी होते हैं, जिनसे शुगर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती है। आप इसको लिमिटेड क्वांटिटी में, जैसे अगर आपने स्ट्रॉबेरी लेनी है, स्ट्रॉबेरी का मौसम अभी आएगा, आप स्ट्रॉबेरीज़ ले लें। स्ट्रॉबेरी में आपने क्या करना है कि जैसे 4 से 6 आपने स्ट्रॉबेरीज़ ले ली, उसके अंदर आपने सेहतमंद यानी कि जो गुड फैट्स होते हैं उसको ऐड कर दिया। या तो आप कुछ नट्स ऐड कर दें, या फिर आप कुछ जो है वो सीड्स होते हैं जिसमें हमारे पास तुकमलंगा होता है, या चिया सीड्स जिसे कहते हैं, या बेजल सीड्स जिसे कहते हैं, उस तरह की चीज़ें आपने उसमें डाल ली। इसके बाद आपने 1 कप दूध बगैर बालाई के आपने ले लिया और उसकी आपने स्मूथी बना के उस पेशेंट को दे दी, उस मरीज़ को दे दी जिसको वज़न बढ़ाना है। अब क्या हुआ, उससे शुगर भी नहीं बढ़ेगी, आपको फैट्स भी अच्छे मिल जाएंगे और आपको वज़न बढ़ाने में रोल प्ले करेगी। लेकिन अगर हमसे कोई पूछता है, जो कि एक बहुत ही आम बात है, कि क्या हमारे बच्चे का या हमारे बेटे का वज़न बहुत कम हो रहा है तो क्या मैं उसे केले का शेक दे दूं? तो केला जो है वो फल है जिसके अंदर अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो एक छोटा केला, दरमियानी साइज़ का निस्बतन कच्चा केला, वो आप खाली तो खा सकते हैं, लेकिन अगर आप उससे स्मूथी बनाएंगे तो डेफिनेटली आपकी उससे शुगर जो है वो बढ़ जाएगी। तो केला हो गया या खजूर का शेक हो गया, इट्स नॉट अ गुड चॉइस। आप वो हेल्दी कार्ब चूज़ करें जो कि आपके लिए ग्लाइसेमिक इंडेक्स को लो रखते हैं। तो ये एक पहली टिप हो गई आपके वज़न को बढ़ाने की। दूसरी टिप ये हो गई कि जब हम एक ज़ियाबितीज़ के मरीज़ को खाने का प्लान बताते हैं, उसमें आपने प्रोटीन ज़्यादा लेना है। आप दालों का इस्तेमाल करें, आप जो है मछली का इस्तेमाल करें, आप मुर्गी का इस्तेमाल करें, आप गोश्त का इस्तेमाल करें, वैसा गोश्त जो कि दस्ती का गोश्त होता है। जो वो चर्बी वाला गोश्त होता है वो किसी भी उम्र में मुनासिब नहीं है, क्योंकि एक ज़ियाबितीज़ का मरीज़ वैसे ही हाई रिस्क पे होता है कि उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ जाए। वज़न अपनी जगह पे है, वज़न कम है, लेकिन अंदर सिस्टमिकली यानी कि हमारे जिस्म में जो खून में शुगर की सतह बढ़ी हुई है उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का चांस ज़्यादा होता है। तो आप क्या करें, आप अब दिन में, जो तीसरी टिप मैं आपको बताने जा रही हूँ, बहुत गौर से सुनिएगा, दिन में 3 दफ़ा खाने के बजाय खाने को डिवाइड कर दें 6 हिस्सों में, और हर हिस्से में अच्छी प्रोटीन और अच्छे फैट्स का इंटेक रखें। अच्छी प्रोटीन्स में हमारे पास क्या आ गई, आपको स्नैक के टाइम पे रेदर देन कि आप कोई बेकरी प्रोसेस्ड आइटम को यूज़ करें अपने स्नैक को यूज़फुल बनाने के लिए, नहीं कि भाई मुझे तो ज़ियाबितीज़ है, मैं ज़्यादा तो नहीं खा सकता। नहीं, अगर आपके वज़न की कमी का शिकार है तो आपने खाना ज़्यादा खाना है।
आपने अपनी रिक्वायरमेंट से 500 कैलोरी ज़्यादा खाना है। लेकिन अगेन मैं वही बात कहती हूँ कि मैं अगर बात कर रही हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि ये सब पे एप्लीकेबल होगा। आप अपने न्यूट्रिशनिस्ट से जाके मिलें, हमारे पास आइए, हम आपको बताएंगे कि ये आपके वज़न कम होने की और आपने अपनी कैलोरीज, अपनी डाइट को इस तरीके से मैनेज करना है। सो प्रोटीन का इंटेक रखें। आप सुबह नाश्ता करते हैं तो आप कोशिश करें कि नाश्ता और लंच के दरमियान ज़रूर कुछ अच्छा लेके खाएं। उस अच्छे में आपके पास दालें आ जाती हैं, चने आ जाते हैं, छोले आ जाते हैं। ये वो चीज़ें हैं जिनके खाने से आपकी प्रोटीन डाइट अच्छी होती है, आपको कैलोरिक इंटेक अच्छा होता है, जिससे आपको वज़न बढ़ाने में कामयाबी होती है। इसी तरीके से मैंने आपको कहा कि आप स्मूदीज़ बना के पिलाएं, जिसमें स्ट्रॉबेरी की स्मूदी आती है, कीवी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है आप। लेकिन ऑरेंज का जूस या कीनू का जूस आपकी कैलोरीज नहीं बढ़ा रहा है, बल्कि आपको प्योरली शुगर बढ़ा रहा है। तो ये कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं जो कि आपने फॉलो करनी है। गुड फैट्स का इस्तेमाल करें। गुड फैट्स में अगेन वही है, आपको भूख लग रही है, रात सोने से पहले कोशिश करें कि 1 हैंडफुल, एक मुट्ठी भर नट्स खा के सोएं। इससे आपको अच्छी कैलोरिक इंटेक मिल रहा है, जिसमें आपको अखरोट भी खा सकते हैं, बादाम खाएं, काजू खाएं, पिस्ते खाएं, मूंगफली खाएं। मूंगफली इज़ वेरी गुड फॉर डायबिटिक, वो बहुत अच्छा होता है। पीनट बटर इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ फैट, आपको फैट्स का इतना अच्छा सोर्स दे रहा है और उससे आपकी कैलोरिक इंटेक। तो बहुत सारे लोग जो आज परेशान थे, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद उनकी परेशानी बहुत हद तक कम हो गई होगी। अपने आप को स्ट्रेस से निकालें, डिप्रेशन से निकालें। अच्छा जी, तो कुछ आपने 4 टिप्स देख ली। आपने हेल्दी कार्ब चूज़ करना है, आपने प्रोटीन्स खाने हैं, आपने फैट्स अच्छा चूज़ करना है, आपने 6 दफ़ा दिन में खाना है। आपने एक जो काम आपने बहुत इंपॉर्टेंट है वो करना है कि कोशिश करें कि ऐसे लोग जिनका वज़न बढ़ता नहीं है वो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करें, वेट लिफ्टिंग करें, ठीक है। अब वेट लिफ्टिंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि जिम ही जाया जाए, कि आप जिम जा रहे हैं तभी वहाँ जाके वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज। कोशिश करें कि कुछ चीज़ें, टूल्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में, आप हैवी चीज़ें उठाएं। जब आप हैवी चीज़ें लिफ्ट करेंगे तो आपका जो मसल मास है वो बढ़ता है, और जब मसल मास बढ़ता है तो आपका जो वेट है वो खुद ब खुद पुट ऑन होना शुरू हो जाता है। सो दीज आर द थिंग्स जो कि आपने ज़रूर फॉलो करनी है। अगर आप स्ट्रेस को लेके बैठ जाएंगे, आप डिप्रेशन में रहेंगे और ये ज़ियाबतीस का सोच के अपना खाना पीना बंद कर देंगे, तो दिस इज़ नॉट अ गुड चॉइस। अपने तमाम सुनने वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे डायबिटीज़ टेलीकेयर के चैनल पे एक वीडियो हमने बनाई है जिसमें हम स्मार्ट तरीके से कैलोरी कटिंग करते हैं और अच्छी चॉइस में जो है फूड का इंटेक बताते हैं। एक बात याद रखें, आपको भूख, क्योंकि ज़ियाबतीस की वजह से वैसे ही भूख लग रही होती है, अपनी भूख को फ्रोज़न आइटम से, बेकरी आइटम से पूरी ना करें, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल ना करें। ये वो चीज़ें हैं जो आपको कैलोरीज तो दे रहे हैं लेकिन वो न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं दे रहा, आपका वेट नहीं बढ़ा रहा। तो ऐसी कैलोरीज से बचें और अच्छी खुराक लेके खाएं। चिकन का इस्तेमाल करें, आप फ़िश का इस्तेमाल करें, आप वो तमाम चीज़ें इस्तेमाल करें जो आप स्नैक आइटम में इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑयल, इसमें आप ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें, आप जो है वो सिसम का और तिल का तेल आता है वो इस्तेमाल करें, सोयाबीन का तेल आता है वो इस्तेमाल करें। कोशिश करें जैतून का तेल अपने घर में रखें और इस्तेमाल करें। इससे आपका वेट भी अच्छा होता है, आपको हार्ट की प्रोटेक्शन भी मिलती है और आपका शुगर्स भी आपके लेवल नहीं बढ़ते हैं। तमाम चीज़ों के आखिर में एक बार ज़रूर याद रखिएगा, ऐसा ना हो कि ब्लाइंडली आप ये सारी टिप्स फॉलो करें और अपनी शुगर पे नज़र ना रखें। कोई भी चेंज अपनी लाइफस्टाइल में लाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी शुगर्स पे ज़रूर नज़र रखें। हर इंसान का जिस्म मुख्तलिफ़ तरीके से रिएक्ट करता है। ज़ियाबतीस एक कंडीशन है, उसको बीमारी बना के अपने सर पे अगर हम सवार करेंगे तो उससे रिलेटेड मसाइल को सॉल्व करने में नाकाम हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियोस की टिप्स इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगी। मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। और जाते जाते एक आखिरी मैसेज हमेशा की तरह, ज़ियाबतीस के साथ सेहतमंद ज़िंदगी गुजारिए और अपने डॉक्टर के साथ ज़रूर राब्ते में रहिए, क्योंकि ये एक वाहिद हल है जो आपकी शुगर्स को ना सिर्फ कंट्रोल करेगा बल्कि ज़ियाबतीस से रिलेटेड तमाम पेचीदगियों से आपको महफूज रखेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए डायबिटीज़ इनसाइट विद डॉक्टर सनिया बशीर।
every Sunday 5 p.m. Thank you.